नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं बीते और इतने कम दिनों में ही ममता कुलकर्णी का मोह भंग होने लगा है। ममता कुलकर्णी जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में बाकायदा स्नान किया, उनका दुग्धाभिषेक भी हुआ था, पूजन कराया गया था और कहा गया था कि अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब ममता कुलकर्णी ने अपने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी वजह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके दी है। वो वीडियो भी आप जरूर सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किधर किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि उनकी वजह से दो अखाड़ों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में परेशानियां खड़ी हो रही थी, इस वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन बात इस्तीफे तक की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनी थी, उसके बाद आखिर ऐसा हुआ क्या। और ममता कुलकर्णी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 लाख रुपए लक्ष्मी त्रिपाठी, महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी को दिए थे। अब ममता कुलकर्णी के इसी दावे ने दोस्तों कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ममता कुलकर्णी से इस तरीके की रकम ली गई, जिसका खुलासा खुद ममता कुलकर्णी कर रही हैं। हालांकि दावा यह भी किया गया था कि ममता कुलकर्णी से करोड़ों रुपए लिए गए थे, उसके बाद उनको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। आपको याद होगा जब ममता कुलकर्णी यामाई ममता नंदगिरी बनी, यानी कि उनको महामंडलेश्वर का तमगा मिला, उनकी उपाधि मिली, तो कई संतों ने इसका विरोध किया था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, ममता कुलकर्णी के विरोध में खड़े हो गए थे और उनका कहना था कि इस तरीके से कैसे किसी को भी महामंडलेश्वर का इतना बड़ा पद दिया जा सकता है। अब ममता कुलकर्णी ने अचानक महामंडलेश्वर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया, वो नहीं रही महामंडलेश्वर। कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। हालांकि उस चिट्ठी पर बहुत ज़्यादा बात उस समय नहीं हुई दोस्तों, लेकिन फिलहाल ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ममता ये भी कह रही हैं कि वो 25 सालों से साध्वी का जीवन जी रही हैं और आगे भी साध्वी का जीवन जीती रहेंगी। जब वो महामंडलेश्वर बनी थी तो उन्होंने कहा था कि उनके फिल्में करने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर के पदवी से इस्तीफा देने के बाद फिल्मी दुनिया में वापस आ सकती हैं? एक बार फिर वो आपको बॉलीवुड में OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए नज़र आ सकती हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि एक दौर था दोस्तों, 90 के दशक में ममता कुलकर्णी हर नौजवान दिल की धड़कन बन गई थी। उनके कई गाने बड़े मशहूर हुए थे, कई गानों में उनका डांस बहुत पसंद किया गया था। और अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर पद से खुद को अलग कर चुकी हैं। महामंडलेश्वर पद से अलग होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद ममता कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आप एक बार फिर जरूर सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं
एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, जो महामंडलेश्वर बनी थी जनवरी के महीने में, 24 जनवरी की तारीख थी, वो ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर नहीं है। वो रिजाइन कर चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं। तकरीबन 7 दिनों तक वो महाकुंभ में रहीं। बड़ी बड़ी बातें ममता कुलकर्णी कर रही थी कि वो अब साध्वी का जीवन जिएंगी, उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कहीं नहीं लौटना है। लोग इसे ममता कुलकर्णी का एक स्टंट भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ममता कुलकर्णी लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर थी, और अब उनको लगता है कि इस तरीके की स्टंटबाजी करेंगी तो तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स का ध्यान उन पर जाएगा और उनको कुछ फिल्में मिलेंगी। अब ममता कुलकर्णी सुनहरे पर्दे पर वापस आएंगी या भगवा चोले को पहने रहेंगी, इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।